पुंजिक स्थला नाम की एक अप्सरा थी, लेकिन एक दिन नृत्य करते करते एक मुनि के ऊपर पैर रख गया, उछल कूद करते करते। मुनि को बड़ा बुरा लगा, तो महात्मा ने श्राप दे दिया, इधर उधर बंदरों जैसी उछल कूद करती है, जा, हमारा श्राप है, तू बानरी हो जा। तो वो अप्सरा रोने लगी, महाराज हमारा स्वभाव थोड़ा चंचल है, हमसे भूल तो हो गई है, पर आपने इतना विचित्र श्राप दे दिया कि बानरी हो जा, हमारा तो जीवन ही बर्बाद हो जाएगा, हमारे यौवन का क्या होगा, हमारे रूप का क्या होगा, हम यहाँ देवलोक में नृत्य करके लोगों का मन भंजन करते हैं, अब तो बड़ा बुरा हुआ। तो हाथ जोड़कर रोने लगी। मुनि बड़े सीधे साधे थे, उन्हें दया भी लगी। सोई महात्मा बोले, चलो अब श्राप तो हमारी मिथ्या नहीं हो सकती, पर दो वरदान दे देते हैं। एक, जब बानरी का रूप चाहोगी तब बानरी का रूप रहोगी, जब जौन सा रूप चाहोगी सो बन जाओगी। और दूसरा वरदान ले लो, तुम्हारी गर्भ से, तुम्हारी कोख से एक ऐसा पुत्र उत्पन्न होगा जो संपूर्ण बानर समाज का भी नाम रोशन करेगा और चारों युगों में उस पुत्र का नाम रोशन होगा। ये हमारा वरदान है, बोलो सीताराम। वही पुंजिका स्थला नाम की अप्सरा अंजनी माता बनी, बोलो सीताराम। अंजनी बनकर के आई और इनके घर पर श्री हनुमान जी प्रकट भय, बोलो वीर बजरंग बली की। अब जरा छठवां कारण सुनो। जिस गृद्धि की बात, गीध की बात हमने आपको कल बताई थी, चील की, जो कैकेयी के हाथ से खीर का पात्र लेकर भागी थी, वो भी श्रापित थी। एक मुनि ने श्राप दिया था, जाओ तुम गृद्धि हो जाओ, चील बन जाओ। उसने कहा, महाराज अब ये हमारा शरीर का तरन तारण कैसे होगा? तो महात्मा बोले, त्रेता युग में जब राम जी के प्रकट होने के लिए यज्ञ की जाएगी और खीर अग्नि देवता लेकर के प्रकट होंगे, उस वक्त तुम कैकेयी के हाथ का खीर का भाग अगर ठीक से वेंकटेश पर्वत पर रहने वाली अंजना माता के हाथ में डाल दोगी, जिस क्षण डालोगी उसी क्षण तुम श्राप से मुक्त हो जाओगी। एक ये भी कारण है हनुमान जी के प्रकट होने का। एक और कारण सुनो। आहा, हनुमान जी शंकर जी है, शंकर जी ही हनुमान जी है, हरते भय हनुमान, शिव जी ही हनुमान जी बने। आहा, दोनों में किंचित मात्र भेद नहीं। तो किसी ने कहा, वाह शंकर जी और हनुमान जी दोनों एक हैं, तो क्या दोनों लीलाएं एक साथ चली? हमने कहा बिल्कुल। बोली कैसे? हमने कहा बहुत बढ़िया उपाय है। कभी गर्मी के महीने में देखना, तो गर्मी के महीने में भयंकर तपती दोपहरी हो, जून का महीना हो, 12 बजे दिन के हो, 12 बजे दिन में 20 घड़ों में पानी भर के रख दो। आप जिस भी घड़े में झांकोगे सब में सूर्य दिखाई देगा। हाँ जी या ना जी? दिखाई देगा। 20 घड़ों में पानी भरकर छत पर गर्मी के महीने में, जून महीने में रख दो, जिसमें झांकोगे उसमें सूर्य दिखाई देगा। हाँ या ना? तो इसका मतलब ये थोड़ी कि सूर्य 20 है, सूर्य तो एक है पर दिखाई सब में पड़ता है। वैसे ही भगवान तो एक है पर दिखाई वो सब में पड़ता है। हम में भी दिखाई पड़ता, तुमने भी दिखाई पड़ता, इनमें भी है, उनमें भी है, जीव में भी है, जंतु में भी है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राक्षी। भगवान सब में है। और भैया जिनमें भगवान नहीं है सो वो जिंदा नहीं है। हाँ, एक आदमी बोला, महाराज भगवान कहां नहीं रहते? हम कहा जहां नहीं रहते वहां कुछ नहीं रहता। जहां भगवान नहीं रहते वहां कुछ नहीं रहता, सब राम नाम सत्य हो जाता। और जिनमें भगवान है, जो दिखाई पड़ रहा है, उन सब में भगवान है। बोलो सीताराम। तो किसी सज्जन ने हमसे पूछा, महाराज अगर भगवान सब में है तो दिखते क्यों नहीं? हमने कहा एक बात बताओ। बोले बोलो। हमने कहा दूध में घी है कि नहीं? बोले होता तो है। तो हम कहा दिखता है क्या? बोले नहीं। अब मान लो घी का दीपक जल रहा हो, घी कम पड़ जाए, तो क्या दूध डाल देने से घी का दीपक जलेगा? हाँ या ना? नहीं जलेगा। कब चलेगा? जब दूध का दही बनाओगे, दही का मक्खन बनाओगे, फिर मक्खन को तपाओगे
तो घी बनेगा, तभी दीपक जलेगा, पर दूध में घी तो होता है। हाँ जी या ना जी? उसी प्रकार भगवान सब में होता है। जिस प्रकार मक्खन बनाकर मथने पर घी प्रकट होता, वैसे ही कथा में आकर मन का आत्म मंथन करने से परमात्मा दिखाई पड़ता है। भगवान को देखने का उपाय भी सरल है, पर कारण हम लोग भगवान को तो चाहते हैं, भगवान से भी चाहते हैं। ये गड़बड़ी है, दोनों गड़बड़ी अलग अलग है। भगवान से भी और भगवान को भी, ये दोनों ही बातें अलग अलग है। हम भगवान को भी चाहें सोई कल्याण है, भगवान से ना चाहें, भगवान को ही चाहें। बोलो सीताराम। तो भगवान शंकर जी ही हनुमान जी हैं और हनुमान जी ही शंकर जी हैं। किसी ने हमसे कहा कि आप हनुमान जी की इतनी कथा क्यों करते हैं? हमका करना चाहिए, तुम्हें क्या दिक्कत है? नहीं, दिक्कत नहीं है, पर हनुमान जी से होता क्या? हमका सुन ठटरी के बरे न कटा। हनुमान जी की भक्ति कली काल में इसलिए जरूरी है कि जब राम जी जाने लगे तो हनुमान जी से बोले तुम भी चलो। हनुमान जी बोले कहां? राम जी बोले हमारे धाम साकेत लोक। साकेत लोक। हनुमान जी बोले वहां क्या क्या है? राम जी बोले सब कुछ है, हम हैं। धीरे से हनुमान जी बोले क्या आपकी कथा होगी वहां? भगवान बोले वहां हमारी कथा नहीं होती, वहां तो हम ही होते हैं। हनुमान जी बोले हमारी टिकट कैंसल, हम फिर यहीं रहेंगे। राम जी बोले क्यों? बोले प्रभु वहां केवल आप मिलेंगे, पर हम अगर पृथ्वी लोक पर रहेंगे तो यहां कथा भी मिलेगी, और जहां कथा होगी वहां आप भी तो होंगे, तो आप भी मिल जाएंगे। तो हनुमान जी की इस भाव को देखकर राम जी ने कहा सुनो, कलयुग के राजा आप ही हो। कलयुग के राजा कौन? हनुमान जी महाराज। आप कलयुग के राजा हो। हनुमान जी महाराज का चारों युगों में प्रताप है, पर कलयुग में विशेष प्रताप है। इसलिए कलयुग के भगत जो भी हनुमान जी की भक्ति करेंगे, हनुमान जी का दर्शन करेंगे, उनका जीवन मंगलमय होगा, उनका तन मंगलमय रहेगा, उनके सर्वस्व समय में मंगल ही मंगल होगा। बोलो जय सिया राम। अच्छा, हनुमान जी महाराज का इतना प्रभाव क्यों है, इतनी महिमा क्यों है? भैया हनुमान जी महाराज ज्ञान गुण सागर हैं। हनुमान जी महाराज अतुलित बलधाम में हैं। हनुमान जी महाराज बुद्धिमताम वरिष्ठम हैं। हनुमान जी महाराज बुद्धि में श्रेष्ठ हैं, ज्ञान में श्रेष्ठ हैं, बल में श्रेष्ठ हैं, ध्यान में श्रेष्ठ हैं, लगन में श्रेष्ठ हैं, राम काज में श्रेष्ठ हैं। हनुमान जी जिसमें भी हैं, संगीत में निपुण हैं। महाराज हनुमान जी जैसा कोई दूसरा देवता नहीं है। चतुरता की तो पूछो ना, चातुर्य तो इतना है श्री हनुमान जी में। आहा, इतनी चतुरता वीर बजरंगबली में भरी कि रावण भी महिमा गाता है। रावण ने यज्ञ किया, यज्ञ में ब्राह्मणों को बुलाया। ब्राह्मणों को बुलाकर जब राम जी से युद्ध चल रहा था तो रावण ने देवी को प्रसन्न करने के लिए अनुष्ठान किया। सब ब्राह्मण बुलाए बड़े बड़े, और अगर रावण की यज्ञ सफल हो जाती तो राम जी रावण का वध नहीं कर पाते, कोई मार नहीं पाता। राम जी को चिंता हो गई। हनुमान जी बोले क्या चिंता है? बोले रावण यज्ञ कर रहा, अगर देवी से वरदान ले लिया तो ये मर नहीं पाएगा। हनुमान जी बोले प्रभु हम पे छोड़ो। हनुमान जी ने यज्ञ विध्वंस नहीं की, पता है क्या किया? हनुमान जी ब्राह्मण बनकर पहुंच गए और इतनी सेवा ब्राह्मणों की, इतनी सेवा की ब्राह्मणों की, इतनी सेवा की कि ब्राह्मण खुश हो गए। बोल भैया हम तेरी सेवा से खुश हैं, क्या चाहते? हनुमान जी बोले महाराज और तो कुछ नहीं चाहिए, बस इस श्लोक में एक गलती चाहते। जो मंत्र आप पढ़ रहे हो ना, मंत्र में एक गलती करो। ब्राह्मण बोले क्या? हनुमान जी बोले जब आप देवी का मंत्र पढ़ते हो ना, जय तुम देवी चामुंडे जय भूतारती हारणी जय सर्वगते देवी काल रात्रि नमस्तुते। ब्राह्मण बोले सो? बोले इसमें महाराज इतना भर काम करना है, हा के स्थान पे का पढ़ना, हा के स्थान पर का, बस। ब्राह्मण बोले कैसे? बोले महाराज जो आप लोग पढ़ते हो ना जय भूतारती हारणी, उसकी जगह आपको
जय भूतार्ति कारिणी कहना है, बस इतना कह दीजिए। इस श्लोक का अर्थ होता है कि हे भगवती, हे देवी, आप प्राणियों की पीड़ा का हरण करने वाली हैं, संपूर्ण प्राणियों की पीड़ा को हरने वाली हैं। पर हा की जगह अगर का कर दिया जाएगा, जय भूतार्ति कारिणी, तो समस्त प्राणियों की पीड़ा हरने वाली की जगह पीड़ा देने वाली हो जाएगा और देवी नाराज हो जाएगी। तो यही किया ब्राह्मणों ने, भूतार्थ हारणी की जगह भूतार्थ कारिणी कह दिया। देवी नाराज हो गई, ना प्रकट भई, ना वरदान दिया, ऊपर से श्राप और दे दिया कि जा रावण तेरा विनाश हो जाए। हनुमान जी बोले जय हो। जहां असली रूप में हनुमान जी आए, सोई ब्राह्मणों से बोले ये श्लोक क्यों गलत कर दिया, रावण तो विद्वान था। ब्राह्मण बोले महाराज हम लोगों की तो मती मारी गई, इसने खूब चकाचक मालपुआ खवाए, बार बार बढ़िया रसगुल्ला छनवाए, बार बार ये काजू ले आवे, बार बार ये मिठाई खवावे, बढ़िया गुलाब जल डाल करके बढ़िया शरबत पिवावे, हम लोगों की बुद्धि भंग है गई। ये बोला भूतार्थ हारणी की जगह भूतार्थ कारिणी कर दो, सोई हमने कर दिया। रावण बोला ए पंडित बता कौन है तू। हनुमान जी असली रूप में आके बोले अब तो तुम्हारा मामला कट हो गया, अब तो तुम्हारा बही खाता बंद हो गया, जय श्री राम। और हनुमान जी बनकर प्रकट हो गए। रावण मुस्कुरा के बोला हमने बहुत सेवक देखे, पर अपने स्वामी का भगत कितना पक्का होना चाहिए ये कोई हनुमान जी से ही सीखे। ऐसे हनुमान जी है चतुर।